जब बर्लिन को कोई बीमारी नहीं थी। अभी बर्लिन की लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक प्यार और दूसरी चोरी। बर्लिन की थर्ड वाइफ भी इसे छोड़कर जा रही है। अब रही बात रॉबरी की, तो इन्हें 10 मिलियन यूरोस चुराने हैं। बर्लिन के गैंग में 5 लोग हैं। केला जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, बट ये बहुत शर्मीली है। रॉय ये लॉक्स खोलने में माहिर है और इसका ज्यादातर वक्त जेल में बीतता है। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है। डमियान ये एक प्रोफेसर है और यही रॉबरी का मास्टरमाइंड है। ब्रूस ये सभी सैटेलाइट्स को संभालता है, बट ये थोड़ा बेवकूफ है। बर्लिन अपने साथियों के साथ पुलिस बनकर मिस्टर एंटोनियो के घर में घुसता है। ये यहाँ से एक एंटीक कप कलेक्ट करते हैं, हालांकि ये उन्हें बता देते हैं कि ये ऑफिसर्स नहीं हैं। इनके गैंग में एक और मेंबर शामिल हुआ है, इसका नाम कैमरन है। बेसिकली ये यहाँ चोरी करना सीखेगी। ये सभी पेरिस के एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। डमियान एंटीक कप को बहुत पुराने कप में तब्दील कर देता है। ये इस कप के जरिए गहने चुराने वाले हैं, जिसकी कीमत 44 मिलियन यूरोज है। ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट बनकर एक चर्च में घुसते हैं। ये फादर को बताते हैं कि इन्हें इस चर्च के नीचे एक पुराने चर्च के होने का सबूत मिले हैं। ये नकली खुदाई करना शुरू करते हैं और मौका देकर उस एंटीक कप को छुपा देते हैं और फिर फादर के सामने उस कप को निकालते हैं ताकि फादर को लगे यहाँ नीचे वाकई एक चर्च है। फादर पूरी खुदाई करने की परमिशन दे देते हैं। ये खुदाई इसलिए की जा रही है ताकि इसके जरिए ये बेसमेंट में एक टनल बना सके। ये सुरंग इन्हें ऑक्शन हाउस तक लेकर जाएगी। वहाँ कुछ वक्त बाद गहनों की नीलामी होने वाली है। ये गहने एक दिन में उस हाउस में नहीं पहुँचेंगे, बल्कि एक एक करके वहाँ लाए जाएंगे। यानी ऑक्शन हाउस में जब लास्ट नेकलेस आएगा, ये तब उन्हें चुराएंगे। बट अभी इन्हें ये नहीं पता वो लास्ट डे कब है। इसका पता लगाने के लिए बर्लिन उसी होटल में ठहरा हुआ है जिसके सामने ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर पॉलिनिएक का घर है। एक दिन जब डायरेक्टर के घर पर कोई नहीं होता तो ये हर जगह कैमरास लगा देते हैं। बर्लिन उस पर नजर रख रहा है, बट ऐसा करते करते बर्लिन को उसकी बीवी कैमिले से प्यार हो गया है। वो उससे किसी न किसी बहाने से मिलने लग जाता है। वहीं फादर डमियान से मिलने आते हैं। उन्हें इस एंटीक कप को स्पेन ले जाना है। वो इसे डमियान के डीन को दिखाना चाहते हैं जहां वो पढ़ाते हैं। यानी फादर अगर ऐसा करेंगे तो गैंग की पूरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये सभी फेक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर आए हैं। जब बर्लिन को ये बात पता चलती है तो वो रॉय को फादर के पास भेजते हैं ताकि वो कप हासिल कर सके। बट रॉय के साथ कैमरन भी जाना चाहती है। ये दोनों निकल जाते हैं। ये कप वाला बैग को हासिल कर लेते हैं, लेकिन इनके पीछे फादर के गार्ड्स पड़ जाते हैं। ये दोनों रॉय और कैमरन से कप वापस ले लेते हैं। ये किसी तरह इनसे बचते बचाते वापस होटल आते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि फादर ने वो कप इन्हें लौटा दिया है। उनका मानना है डमियान जो बोल रहा था वो सही था कि ये कप सिक्योरिटी की वजह से कहीं नहीं जाना चाहिए। यानी अगर किसी को पता चल जाएगा कि ये कप यहाँ है तो चोरी होने का खतरा है। बाद में डमियान को पता चलता है इस कप को हासिल करने के लिए रॉय और कैमरन ने शहर में तहलका मचा दिया था। वो इन्हें डांट रहे हैं। दूसरी तरफ बर्लिन से मिलने कैमिले उसके होटल रूम में पहुंच गई है। वो बर्लिन को पसंद करने लग गई है, बट बर्लिन उसे रूम में नहीं आने देता क्योंकि यहाँ लैपटॉप्स और टेलीस्कोप्स रखे हुए हैं। अगर कैमिले रूम में आती तो उसे पता चल जाता कि उसके घर पर नजर रखी जा रही है। बर्लिन कैमिले से बोलता है वो शादीशुदा है और वो उसका घर नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए बर्लिन उसे भेज देता है। बट बाद में वो भागकर उसे गले लगा लेता है। यानी इनका अफेयर शुरू हो गया है। वहीं टनल बनाने का काम भी चल रहा है। केला जो बहुत सीधी सादी है वो ब्रूस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो अपनी फीलिंग्स कैमरन से शेयर करती है। केला का कहना है ब्रूस बहुत छिछोरे किस्म का लड़का है, बट वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। कैमरन उसे बताती है कि वो ब्रूस से प्यार करने लगी है। केला ब्रूस के सामने नॉर्मल तरीके से रहती है ताकि उसे शक न हो। सुरंग का रास्ता तैयार हो चुका है। इन्हें अब आखिरी दीवार में रास्ता बनाना है और इन्हें ये बहुत ही सफाई से करना होगा क्योंकि दीवार के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिस पर गार्ड्स की नज़र 24 घंटे रहती है। ये गार्ड्स का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ब्रूस को एक डिलीवरी बॉय बनाकर भेजते हैं। ब्रूस का काम है उन गार्ड्स को गुस्सा दिलाना ताकि तब तक केला इनका सीसीटीवी कैमरा हैक कर ले। ब्रूस ऑक्शन हाउस में कदम रखता है, वो भी लेट। पिज्जा भी ठंडा है और ऑर्डर भी गलत लाया है। गार्ड्स बोलते हैं वो इसके पैसे नहीं देंगे। ब्रूस वहाँ की चीज़ें तोड़ने लगता है। गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। ब्रूस मौका देखकर बेहोशी की दवा खा लेता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। ये देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं। वो उसे होश में लाते हैं और पैसे देकर उसे रवाना कर देते हैं। इस सब के दौरान केला ने सीसीटीवी हैक कर लिया है। ये एंटी चेंबर में आ गए हैं। इन्हें वॉल्ट की दीवार तोड़नी है जो स्टील से बनी हुई है।
ये उस दीवार को इस तरीके से काटते हैं कि किसी को शक ना हो। ये फिर उस स्टील की दीवार को क्रेन की हेल्प से इतना ऊपर उठाते हैं कि इसके नीचे से जाया जा सके। दूसरी तरफ बर्लिन कैमिले से एक रेस्टोरेंट में मिल रहा है। कैमिले देखती है उसका हस्बैंड एक मीटिंग के लिए वहां पहुंचा हुआ है। बर्लिन उससे आर्ट डीलर बनकर मिलता है। दमियान जो सभी रॉबर्ट्स के साथ रिलैक्स कर रहा है, उसे पता चलता है उसकी वाइफ उसे छोड़ना चाहती है। क्योंकि दमियान ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है, वो बहुत परेशान है। उधर ब्रूस के पास बाइक वाले का बार बार फोन आ रहा है, उसे अपनी बाइक वापस चाहिए। रॉय बताता है एंटीक कप हासिल करते वक्त वो बाइक वहीं छूट गई थी और अब वो फादर के गार्ड्स के पास है। ब्रूस बोलता है वो मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि बाइक लेते टाइम उसे अपना पासपोर्ट देना पड़ा था। भले ही उस पर नाम गलत हो लेकिन फोटो सही थी। अगर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनका पूरा गैंग खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ कैमिले के हस्बैंड को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो उसके मेल्स पढ़ लेता है जो बर्लिन ने भेजे थे। पॉलिनिया को यह भी मालूम हो जाता है ये वही इंसान है जिससे कैमिले ने उसे मिलवाया था, जो आर्ट डीलर है। ये जानकर बर्लिन बहुत खुश है कि अब पॉलिनिया को पता चलेगा। असल में पॉलिनियक ने रेस्टोरेंट में बर्लिन को सड़क छाप बोल दिया था। बर्लिन को लग रहा है पॉलिनियक अब अपनी वाइफ को छोड़ देगा क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। बट कैमिले बताती है उसके हस्बैंड ने उससे बोला वो अपना अफेयर जारी रख सकती है। पॉलिनियक बर्लिन से मिलना चाहता है क्योंकि उसने बर्लिन को काफी भला बुरा कहा था। वो मिलकर बर्लिन से माफी मांगना चाहता है। इसके बाद कैमिले बताती है वो अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ सकती। इन सभी बातों के बीच बर्लिन को रॉय से पता चलता है कि इन्हें आज ही चोरी करनी होगी क्योंकि सभी जेवर इकट्ठा हो चुके हैं। बर्लिन कैमिली की बात से दुखी होकर वहां से निकल जाता है। इसे अपना रॉबरी का मिशन पूरा करना है। टनल में केला, डेमियन, ब्रूस और कैमरन सीसीटीवी पर आखिरी शिपमेंट को आते हुए देख रहे हैं। यहाँ बर्लिन पहुंचता है। वॉल्ट से पॉलिनियक भी बाहर आ चुका है। उसने वॉल्ट का दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये 15 घंटों के बाद ही खुलेगा। केला जहां सीसीटीवी मॉनिटर कर रही है, वहीं ब्रूस दरवाजा खोलने में लगा हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी रॉबर्स वॉल्ट में एंटर करते हैं। ये सभी जेवरों को अपने बैग में रख रहे हैं। पर तभी दमियान और बर्लिन के बीच प्यार को लेकर बहस होने लगती है। दमियान का मानना है बर्लिन कैमिले के साथ जो कर रहा है वो प्यार नहीं है। उसे कैमिले की शादी को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कुछ दिनों में गायब होने वाला है। बर्लिन बोलता है दमियान की पत्नी उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों के बीच गहमा गहमी बढ़ जाती है और एक बॉक्स नीचे गिरता है। इसकी आवाज से पॉलिनियक अलर्ट हो गया है। वो गार्ड्स को वॉल्ट खोलने को कहता है, बट वॉल्ट अभी नहीं खोला जा सकता, इसलिए पॉलिनियक एंटी चेंबर का डोर खुलवाता है। ब्रूस फौरन वॉल्ट का दरवाजा बंद करता है जबकि रॉबर्ट्स वॉल्ट के अंदर ही हैं। गार्ड्स को यहाँ कुछ नहीं मिलता, वो एंटी चेंबर से बाहर आ गया है। गार्ड पॉलिनियक से कहता है अगर उसे तसल्ली नहीं हो रही तो वो अब वॉल्ट खोल सकता है। पर तभी पॉलिनियक का फोन बजता है। वो ऑक्शन हाउस से निकल गया है। रॉबर्ट्स ने सारे गहने चुरा लिए हैं। बर्लिन और रॉय उन्हें लेकर होटल जा रहे हैं जबकि बाकियों का काम है इस जगह को पहले जैसा करना। बर्लिन और रॉय जब होटल आते हैं तो देखते हैं पॉलिनियक सो रहा है। वो उसके घर में घुसकर पॉलिनियक को बेहोश कर देते हैं और सारे कैमरास निकाल लेते हैं। बर्लिन रॉय को वापस होटल भेज देता है जबकि वो खुद पॉलिनियक के कपड़े पहनकर उसका फोन और कार लेकर उसके दूसरे घर में जाता है और वहां उसे रॉबरी में फंसाने की पूरी प्लॉटिंग करता है। और फिर वो वापस उसके घर आकर जो चीज जहां से उठाई थी वहीं रख देता है। दूसरी तरफ केला को टेंशन हो रही है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम के साथ जो छेड़छाड़ की थी, अगर वो उसे ठीक करती है तो रॉबर्ट्स कैमरे में दिखाई देने लगेंगे। इन्हें एंटी चेंबर को पहले जैसा करना है। बर्लिन आइडिया देता है कुछ देर के लिए ऑक्शन हाउस की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, ये तब अपने आखिरी काम को अंजाम देंगे। एक्चुअली ऑक्शन हाउस के नीचे एक हाई वोल्टेज पावर लाइन जा रही है जिसके बारे में सिर्फ इन्हें पता है। ये उनके फेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं जिससे एक ब्लास्ट होता है और ऑक्शन हाउस के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाते हैं। इस ब्लास्ट से वॉल्ट के डोर भी लॉक हो गए हैं और इन्हें अनलॉक करने में वक्त लगेगा क्योंकि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उन्हें यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। यानी इन्हें सब कुछ पहले जैसा करने के लिए वक्त मिल गया है। ये सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। होटल रूम आने पर ब्रूस केला से मिलता है। वो चाहता है जहां से उसने बाइक ली थी उसके ऑफिस में घुसकर केला उसका कंप्यूटर हैक करे और ब्रूस के पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी डिलीट कर दे। पहले तो केला उसकी हेल्प करने से मना कर देती है बट बाद में वो मान जाती है। केला और ब्रूस उस ऑफिस में जाते हैं पर यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन केला को इतना वक्त मिल जाता है कि वो पासपोर्ट को डिलीट कर दे। बट इन्हें चोर बनना पड़ता है ताकि किसी को शक न हो कि ये पासपोर्ट डिलीट करने आए थे। वहीं रॉय और कैमरन सड़कों पर निकल गए हैं। कैमरन ने हीरो का हार पहना हुआ है। वो एक रात इसके मजे लेना चाहती है।
ये एक कार चुराते हैं और फिर कार रेस में हिस्सा लेते हैं। बट ये एक अनोखी रेस है। इसमें कार की छत पर शूज लगे हुए हैं। कैमरन उन शूज को पहनकर ऊपर खड़ी है और रॉय कार में बैठा है। यानी ये पागलपन है। अगर ये रेस हार जाएंगे तो इनकी कार जीतने वाली टीम रख लेगी, क्योंकि रॉय के पास सट्टा लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये रेस हार जाते हैं और कार जीतने वाली टीम रख लेती है। बट इस कार के पीछे वाली सीट पर इनके हीरो का हाथ छूट गया है। अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ऑक्शन हाउस पहुंच गए हैं। इन्हें वॉल्ट खाली मिलता है। इन्हें पॉलिनियक पर शक है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉबर्ट्स ने अपना होटल रूम भी अच्छे से साफ कर दिया है। ये होटल से निकल गए हैं, जबकि बर्लिन अभी होटल में ही रुकेगा। उसने शिपमेंट कंपनी को बुलाया है। वो सभी सबूतों को ऑस्ट्रेलिया भिजवा रहा है। बेसिकली वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेलीस्कोप्स सभी को डोनेट कर रहा है। इसके बाद ये सभी स्पेन में इकट्ठा होंगे। केला और ब्रूस कुछ नेकलेस लेकर बस से जा रहे हैं। बर्लिन को लगता है बस में छानबीन नहीं की जाएगी, जबकि रॉय, कैमरन और डेमियन आरवी से जा रहे हैं। बर्लिन आखिरी बार कैमिले से मिल रहा है। वो उसे बता देता है कि वो इस शहर से जा रहा है और जब भी कैमिले कोई डिसीजन ले तो उसे फ़ोन करके बता दे। कैमिले जब अपने घर आती है तो देखती है उसके घर की छानबीन की जा रही है। इंस्पेक्टर उससे एक लॉकर का कोड मांगती है, बट कैमिले को उसका कोड नहीं पता, इसलिए ऑफिसर्स उस लॉकर को ही तोड़ देते हैं। कैमिले को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उधर पॉलिनिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे सबूत सिर्फ उसी की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कैमिले बर्लिन को मिलने के लिए बुलाती है। वो बर्लिन से बोलती है इस हालात में वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और कैमिले को उस पर पूरा भरोसा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। जहां एक तरफ पॉलिनियक अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ने सब जगह नाकाबंदी करवा दी है ताकि चोर सरहद पार न कर पाए। दमियान, जो इस चीज से अनजान था, उसके सामने कुछ ऑफिसर्स छानबीन करने के लिए तैयार हैं। ये तीनों घबरा जाते हैं। ये अपनी आरवी रोकते हैं और पुलिस से बोलते हैं ये अपनी माँ की अस्थियां लेकर जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी बहुत एक्टिंग होती है, फिर इन्हें आगे बढ़ने की परमिशन मिल जाती है। दमियान केला को अलर्ट करता है कि पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। ये जंगल के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। ये रात में अपना कैंप लगाते हैं। आधी रात को केला को लू जाना है। वो उठती है, उसे एक सांप काट लेता है। ये बहुत ही जहरीला सांप है। ब्रूस केला की बॉडी से जहर निकालता है, फिर उसे अपनी पीठ पर लेकर रोड की तरफ भागता है। यहाँ पुलिस की कार आकर खड़ी हो जाती है। ये केला को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ केला को स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त उसकी पॉकेट से गन की मैगजीन गिर जाती है। पुलिस उसे उठा लेती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ब्रूस उन्हें कार में बैठाकर हथकड़ियां लगा देता है। जब केला को होश आता है तो ब्रूस पुलिस की कार लेकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घुस जाता है केला को लेने। वहां मौजूद सभी ब्रूस और उसकी कार के बारे में पुलिस को बता देते हैं, यानी इनके पीछे भी पुलिस पड़ चुकी है। ब्रूस और केला कार में मौजूद ऑफिसर्स को एक बोट में कैद कर देते हैं और पुलिस की कार को नदी में डुबा देते हैं। फिर एक दूसरी बोट लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं दमियान भी अपनी आरवी को कैंप ग्राउंड में खड़ी करता है। ये यहाँ कुछ दिन रहेंगे। दूसरी तरफ बर्लिन अभी भी होटल में ही ठहरा हुआ है, जबकि उसे स्पेन के लिए निकल जाना था। बर्लिन के पास रॉय का फोन आता है। वो बर्लिन को बता देता है कि उससे डायमंड का हार गुम हो गया है। बर्लिन रॉय से इम्प्रेस है। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो गलती करके बताए। फिर बर्लिन रॉय को बोलता है वो कैमिली के सामने अच्छा इंसान बनेगा। अभी कैमिली और पॉलिनियक के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, इसलिए वो कैमिली को पैसे दे देगा ताकि वो पॉलिनियक के लिए लॉयर हायर कर सके। तब वो कैमिली की नज़रों में ऊपर उठ जाएगा और शायद तब वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे। बर्लिन कैमिली के साथ पॉलिनियक से मिलने जेल जाता है। वो लॉयर से मिलकर पॉलिनियक को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है। रॉय और कैमरन जिस कार को लेकर फरार हुए थे, उसकी कंप्लेंट लिखी जा चुकी है। अब वो कार रेस कराने वालों के पास है और वो पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि उसी कार में डायमंड का हार बरामद हुआ है। ये दोनों रॉय और कैमरन का हुलिया बता देते हैं। इंस्पेक्टर स्पेन के यूरोपोल में फ़ोन लगाती है। वो यहाँ एलिसिया को बुलाती है। जिसने भी मनी हाइस्ट देखा है वो एलिसिया से अच्छे से वाकिफ होंगे। एलिसिया को पूरा यकीन है पॉलिनियक को फंसाया गया है। वो पॉलिनियक को जेल से बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। साथ ही वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रकेल को स्पेन से पेरिस बुलाती है ताकि ये केस सॉल्व कर सकें। हम रकेल को भी जानते हैं। ये पेरिस आ गई है। वो रॉय और कैमरन के स्केचेस सर्कुलेट करने के लिए बोलती है। वहीं एक ऑफिसर रॉय के टैटू को पहचान लेता है। वो रॉय को ढूंढते हुए इनकी गाड़ी तक आते हैं, पर यहाँ रॉय नहीं है। जब रॉय आरवी में आता है तो दमियान उसे ऑफिसर वाली बात बताता है। दमियान को भी पता चलता है बर्लिन अभी भी पेरिस में ही है। वो रॉय को बोलता है वो बर्लिन को लेने जा रहा है, तब तक वो
यहाँ से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दे। हम देखते हैं कैमिले अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। उसकी फ्रेंड बोलती है हो सकता है पॉलिनिया को बर्लिन ने ही फंसाया हो। कैमिले बर्लिन की पॉकेट से उसके रूम का एक्सेस कार्ड चुरा लेती है। उधर बर्लिन को लेने दमियान पहुंच गया है, मगर इन्हें ये नहीं पता आरवी के बाहर पुलिस भी आ गई है। उन्होंने आरवी को घेर लिया है। जब पुलिस आरवी के अंदर आती है तो यहाँ रॉय और कैमरन नहीं है। वो आरवी के हिडन डोर से नाले के जरिए बाहर निकल गए हैं। वो ट्रक के ऊपर अपने आप को छुपा लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये स्पेन पहुंच गए हैं। कैमिले भी बर्लिन के रूम में घुस गई है। उसे बर्लिन का सच पता चल गया है। यहाँ तक कि पॉलिनियक की सच्चाई भी उसके सामने आ गई है। पॉलिनियक की एक और फैमिली है जिसके बारे में उसने कैमिले को कभी नहीं बताया, यानी उसे दोनों ने धोखा दिया जिनसे वो प्यार करती है। उसकी फ्रेंड कैमिले को आइडिया देती है कि वो बर्लिन से सौदा करे कि वो उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए इन्हें 40% दे। वहीं रकेल को पता चल जाता है जो भी रॉबर्स हैं वो स्पेन से हैं और पॉलिनियक के घर के आसपास ही रह रहे हैं। इसलिए ये होटल में जाते हैं ताकि सीसीटीवी में देख सकें। बर्लिन फौरन रूम में सभी सबूतों को मिटा देता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो शिपिंग कंपनी को बुलाए, इसलिए वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाथटब में एसिड में डुबा देता है। बर्लिन केला को फोन करता है कि वो लॉबी के कैमरास बंद कर दे ताकि ये होटल से भाग सकें। केला सभी कैमरास को बंद कर देती है। बर्लिन और डेमियान यहाँ से भाग गए हैं। ऑफिसर्स जब उसके होटल रूम में आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है। बर्लिन और डेमियान डिलीवरी बॉय बनकर शहर से भाग रहे हैं। ये बाद में बाइसिकल लेते हैं और माउंटेन बाइकर्स बन जाते हैं और स्पेन पहुंचते हैं। केला भी ब्रूस के साथ एक क्रूज पर सवार है और स्पेन आ गई है। वो फाइनली ब्रूस से अपने प्यार का इजहार करती है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। पूरी गैंग एक साथ इकट्ठा है। स्पेन के रेस्टोरेंट में कैमिले पहुंचती है बर्लिन को ब्लैकमेल करने, पर बर्लिन ने कैमिले के सभी सबूतों को पहले ही हासिल कर लिया है। वो कैमिले को ऐसे ही पैसे देने को तैयार है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। बर्लिन अपने हिस्से के सारे पैसे उसे दे देता है, यानी अब उसके हाथ खाली हैं। वो दमियान को बताता है इन्हें फिर से चोरी करनी होगी। इसी के साथ बर्लिन का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।